हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। आज हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली वीडियो में इससे मेरी 11th क्लास की पहली वीडियो में मैंने सेट्स के बारे में बता दिया था पूरा। उसमें 1.1 एक्सरसाइज भी हो गई थी। अब सेट्स का करेंगे, सबसेट्स करेंगे। सबसेट्स क्या होता है? सबसेट इफ़ वी हैव ए एंड बी, two sets A and B, there are two sets. If B has all elements of A, then A is the subset of B। अगर बी सेट के पास सारे एलिमेंट्स हैं ए के तो ए को क्या कहेंगे? सबसेट ऑफ बी कहेंगे। अब हमने मान लिया बेटा ए है 1 2 3 4 एंड 5 और बी है हमारा 1 2 3 4 5 6। अब देखो, जो हमारा ए सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में हैं और एक ज़्यादा बेशक हो। तो जो ए सेट में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में हैं। तो छोटा सेट कौन सा है? ए। तो सब मतलब सब पार्ट इस सेट का पार्ट, छोटा सेट। तो ए क्या हो गया? सबसेट हो गया बी का। ए सबसेट हो गया बी का। अब अगर ये सेम हो, बिल्कुल सेम, तो भी ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। ठीक है, सबसेट क्या होता है? उसका छोटा पार्ट। अब ये तो हो गया सबसेट। कैसे होता है? अब सबसेट कितने हो सकते हैं? अब मैंने कोई ए सेट लिया, ए सेट है ओनली 3 एलिमेंट्स एट 1 2 3। ठीक है, अब मुझे इसके सबसेट बनाने पड़ेंगे, इसके पार्ट बनाने पड़ेंगे। कितने बन सकते हैं? तो मैं इसके सबसेट का सेट बनाऊंगी। सबसेट का सेट जैसे कि 1, पहले सारे सबसेट लिखेंगे। 1 इसमें है, सेट की नोटेशन है तो इसका सबसेट है। 2 है, 3 है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5। जो 5 होता है, जो नल सेट होता है, वो हर एक सबसेट का क्या होता है? हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। 5 और इटसेल्फ, हर सेट खुद का क्या होता है? सबसेट। और उसमें जितने छोटे पार्ट बन सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी है वो हमने सारी बना दी। ये क्या हो गए बेटा? सबसेट हो गए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने? 3। तो 2⁻³ इतने क्या बन गए? सबसेट। इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2⁻n। हमेशा कितने भी एलिमेंट्स हों किसी सेट में, उसमें 2⁻n क्या होंगे? सबसेट होंगे। जितने एलिमेंट है वो 2⁻n कर दो, वो उसकी 2 की पावर में कर दो। ठीक है, उतने क्या हो जाएंगे? सबसेट। अब देख लो, इसमें 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 8 ही हैं। तो ये हो गया सबसेट। अब 2⁻n, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितना होगा? 2⁻n। 3 एलिमेंट्स हैं तो 2⁻3 8 सबसेट होंगे। 2 एलिमेंट है तो 2⁻2 4 सबसेट होंगे। ठीक है, अब बेटा ये जो सारा का सारे सबसेट हैं, इनका पूरे का एक सेट बना दिया। ये किस में डाल दिया? एक सेट में डाल दिया। तो इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे? पावर सेट। सारे सबसेट्स का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। P फॉर पावर, इसको P ऑफ ए से डिनोट करेंगे।
क्या है ये इसका पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। ठीक है, ये तो हो गया पावर सेट, सारे सबसेट्स का सेट। अब एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? कोई सबसेट गिवन सेट का प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब वो उसके अंदर प्रॉपरली कंटेन हो, इक्वल ना हो। जैसे इस सेट के अगर मैं प्रॉपर सबसेट लिखूं तो 1 होगा, प्रॉपरली कंटेन है, इसके इक्वल नहीं है। 2 होगा, 3 इसका प्रॉपर सबसेट होगा, 1 2b, 2 3 और 1 3 प्रॉपरली कंटेन्ड हो, इसके अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉपर सबसेट, इसके इक्वल ना हो। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? जो उसके अंदर प्रॉपरली कंटेन हो। मैंने कोई ये जो सेट, इसका नाम मैंने बी रख दिया, बी, तो बी इसका प्रॉपरली क्या है? प्रॉपर सबसेट है, तो बी को ऐसे लिखेंगे, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसके इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इक्वल वाला इसमें नहीं आता। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ये साइन लगता है। प्रॉपर सबसेट मीन्स इसका प्रॉपरली कंटेंट होना, इसके अंदर पूरी तरह समा जाना। ठीक है भाई, अब है एक यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मीन्स यूनिवर्स, पूरा, जितने भी सेट हों सबका सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है। जितने भी हमारे पास सेट हैं सब उसमें से निकल के बने हों, सारे के सारे सेट हमारे पास जो हैं वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। जैसे कि हर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट एक अलग गिवन मिलेगा। जैसे कि मैंने मान लिया 1 2 3 अप टू 10 तक मेरा यूनिवर्सल सेट है, और ए हो गया 1 2 3, बी हो गया 3 4 5, और कोई सी हो गया 2 3 5। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर कंटेन है, सारे के सारे। ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, एंड सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। सारे के सारे किसके सबसेट हैं? यू के। तो यू क्या है? बड़ा सेट है। यू जो होता है उसमें सारे एलिमेंट होते हैं जिसमें गिवन सेट्स उसके सबसेट्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इंटरवल के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा और बताती हूँ, कंपेरेबल सेट क्या होते हैं बेटा? कंपेरेबल सेट होते हैं इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है और बी सबसेट ऑफ ए, अगर एक दूसरे के क्या हो? सबसेट हो, तब वो क्या कर सकते हैं? उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे? कंपेरेबल सेट होंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इंटरवल्स। कैसे दिखाते हैं इंटरवल्स को? इंटरवल्स हमें ये पता है कि रियल नंबर लाइंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। रियल नंबर लाइंस पे यहाँ पे मान लिया 1 2 3, और उनके बीच में भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अप टू माइनस इन्फिनिटी, और ये अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब अगर मैं कोई ऐसा इंटरवल लूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे है ना A1 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट चाहिए, मुझे 1 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट चाहिए, सिर्फ 1 और 3 नहीं चाहिए, मुझे 1 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो मैंने नंबर लाइन पे तो इसको ऐसे दिखा देंगे, जो ये सर्कल है ना ये बिल्कुल खाली अंदर से। इसका मतलब क्या है? 1 और 3 नहीं है इनके, इसके बीच के, और इस लाइन को मैं क्या कर दूँ? डार्क कर दूँ, डार्क। तो नंबर लाइन पे ऐसे दिखाएंगे कि ये जो सेट हमारा ओपन सेट है। ओपन मीन्स दोनों तरफ से बाउंड्री पॉइंट से खुला हुआ, सिर्फ बीच के पॉइंट्स हैं, बीच वाली लाइन डार्क है, तो नंबर लाइन पे तो ऐसे दिखा दिया, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है? बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ उनके बीच के पॉइंट्स होते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही दिखाऊंगी 1 और 3, ओपन इंटरवल। मैं इसको दिखाऊंगी 1 3 और ये स्मॉल ब्रैकेट, इसमें क्या लगाते हैं? स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं।
इसका मतलब क्या हो गया, सारे एलिमेंट हो गए, सिर्फ 1 और 3 नहीं है, इसके बीच के सारे एलिमेंट्स हैं और नंबर लाइन पे उसको ऐसे दिखाएंगे। ये हो गया ओपन इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स भी होते हैं और उनके बीच के पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 3 है, अगर मैं इसको डार्क कर दूँ, डार्क, तो इसका मतलब क्या है, 1 और 3 भी हैं और इनके बीच के पॉइंट्स भी हैं। ये नंबर लाइन पे तो ऐसे दिखाएंगे और लिखेंगे कैसे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये लगाएंगे 1 एंड 3, स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज मतलब बिल्कुल बंधा हुआ। एक चीज़ और, जो ये ओपन इंटरवल है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे 1 3 ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या, दोनों तरफ से ओपन कर दी, दोनों तरफ से ब्रैकेट ओपन हो गई, सिर्फ 1 और 3 निकल सकते हैं, बीच के पॉइंट नहीं निकल सकते। ओपन मीन्स बाउंड्री पॉइंट निकल जाएंगे लेकिन बीच के पॉइंट नहीं निकलेंगे। क्लोज में क्लोज बंद हो गया, बाउंड्री पॉइंट भी उसके अंदर हो गए, तो ये क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। और ये नोटेशन भी होती है इसकी ओपन इंटरवल की, और स्मॉल ब्रैकेट से भी दिखाते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल में ये पॉइंट्स खाली होते हैं और क्लोज्ड में ये पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स डार्क होते हैं और बीच की लाइन भी क्या होगी उनकी, डार्क, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स उसके अंदर आए हुए हैं। अब सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, आधे ओपन आधे क्लोज्ड। इसका मतलब यहाँ पे मैंने मान लिया 1 नहीं ले रही हूँ, मैं 1 नहीं ले रही हूँ, सिर्फ 3 है, 3 उस इंटरवल में आएगा लेकिन बाउंड्री पॉइंट में से 1 नहीं आएगा, तो 1 निकल गया, तो 1 की तरफ क्या कर देंगे, ओपन, और 3 इसके अंदर है तो 3 की तरफ क्या कर देंगे, क्लोज्ड। ठीक है, 3 की तरफ क्लोज और 1 की तरफ ओपन। ये हो गया सेमी ओपन या सेमी क्लोज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 की तरफ क्लोज कर दें और 3 की तरफ ओपन कर दें, उस टाइम यहाँ पे तो डार्क हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज या फिर क्लोज या फिर ओपन, ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब इनको दिखाएंगे कैसे, ये तो कर दिया हमने इनका ये टेबुलर फॉर्म, हमने अच्छे से इंटरवल में बना के दिखा दिया, नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब रूल मेथड से कैसे दिखाएंगे, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। रूल मेथड से इंटरवल को कैसे दिखाएंगे, अब मैं जनरली लेती हूँ ए बी, जैसे ओपन इंटरवल है मेरा ए बी, ये मेरा क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। इसमें इसको रूल में बना के मैं कैसे दिखाऊंगी कि सारे के सारे एक्स, वो सारे एक्स जो ए और बीच के बीच में बिलोंग करते हो, ए बी के इक्वल ना हो, तो मैं इसको दिखाऊंगी ए लेस देन बी, सिर्फ ये दिखा दो, ए ग्रेटर देन एक्स लेस देन बी। सारे एक्स जो ए और बी के बीच में बिलोंग करते हो लेकिन ना ए हो और ना वो बी हो, बी के इक्वल ना हो। फिर है क्लोज, अगर यही मैं क्लोज में ले लूँ, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ए और बी भी होगा और उसके सारे बीच वाले एलिमेंट भी, तो उसमें क्या लग जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा। इक्वल, इक्वल मीन्स ए भी आ रहा है उसमें बी भी आ रहा है और उनके बीच के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज लूँ, सेमी ओपन और सेमी क्लोज लूँ, तो इसमें क्या होगा, किसकी तरफ ओपन है, ए की तरफ, और बी की तरफ क्या, क्लोज। इसका मतलब बी तो है इस सेट में लेकिन ए नहीं है, तो ए के इक्वल नहीं लेंगे, ए के सिर्फ ग्रेटर देन एक्स और बी के इक्वल भी लेंगे। ठीक है, बी की तरफ क्या लग गया, इक्वल का साइन लग गया, ए की तरफ ओपन है तो ए की तरफ सिर्फ इनइक्वालिटी लगी है, इक्वल का साइन नहीं लगा। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अगर मैं ए की तरफ क्लोज कर दूँ, बी की तरफ ओपन कर दूँ, तो सेम ऐसे ही एक्स ए की तरफ क्लोज है तो इक्वल का साइन ए की तरफ लग जाएगा और बी की तरफ सिर्फ इनइक्वालिटी इक्वल नहीं लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ओपन इंटरवल ऐसे होता है, स्मॉल ब्रैकेट से, ये स्क्वायर ब्रैकेट से, और ये सेमी क्लोज में एक तरफ ओपन एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको हमें ऐसे एक्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
देखो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो स्टेटमेंट्स मैंने लिख रखे हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या लिख रखा है कि 1 2 एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स 1 and 2, और ये सबसेट नहीं है 1 2 3 का। देखो मैंने सबसेट क्या बताया था, सबसेट वो होगा, ये इसका सबसेट कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हों। देख लो 1 है भाई इसमें, 2 है 2 भी है, तो ये कंप्लीट इसके अंदर प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, तो ये इसका सबसेट होना चाहिए। लेकिन इसने क्या लिख रखा है, देयर इज नो सबसेट ऑफ दिस सबसेट इज नो एनी सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, फॉल्स। ये क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो इसका सबसेट है, दिखाई दे रहा है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, AEIOU, ये इसका सबसेट है। इसने क्या कह रखा है कि ये इसका सबसेट है, तो इसमें A एलिमेंट है, इसमें भी है, इसमें E है, उसमें नहीं है, I भी नहीं है, उसमें O भी नहीं है, U भी नहीं है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन इसने क्या रखा है कि इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स। अब इधर आ जाओ, ABC, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू। क्या हो गया, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। अब ये तो हो गया सबसेट का, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो मैंने बताया था कितना, 2n। और अगर उस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 इज इक्वल टू 4। और किसी में 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 8। ठीक है, अब ये तो है कि कितने सबसेट्स होंगे, हम बता सकते हैं कि इतने होंगे काउंटिंग में, लेकिन होंगे कौन कौन से, वो कैसे बताएंगे, वो हमें सारा लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया, ये सेट ले लिया, इसमें देखो कोई एलिमेंट नहीं है, कोई नहीं है, तो ये क्या है, नल सेट। नल सेट में कितने सबसेट होंगे, अब कोई एलिमेंट नहीं है तो मतलब n क्या है, 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 यानी कि 1, तो इसका सबसेट सिर्फ क्या होगा, 5। ये खुद भी 5 के इक्वल है, नल सेट है तो 5 ही है। अब एक तो ये हो गया। अब किसी और सेट में, जैसे मैंने मान लिया 1 2 और पाई क्या बताया था भी मैंने एक वीडियो में, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, 1 2 पाई, ये कोई हमारा सेट है, इसका पावर सेट बनाओ। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। तो इसके सारे सबसेट बनाओ बेटा, 1 है इसके अंदर, 2 भी है, पाई भी है, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब 2 2 के 1 2 2 पाई एंड 1 पाई, एंड एक खुद 1 2 एंड पाई, और एक 5, सबका सबसेट होता है 5। तो देखो बेटा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 8 सबसेट बनने चाहिए। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे, 3, तो 2 8 एलिमेंट्स आने चाहिए इसके पावर सेट में। देखो पावर सेट में कितने सबसेट हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सारे के सारे सबसेट आ गए इसके। अब ये तो था बेटा सबसेट का, ऐसे ही लिख देना, किसी में ये गिवन मिलेगा हमें सबसेट लिखना है, और किसी में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे और पूछेगा कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर कर देंगे। अब इंटरवल्स में आ जाओ बेटा, एक इंटरवल्स है -5 to 1, ये ओपन इंटरवल है, इसको सेट बुल्टर फॉर्म में लिखना है, ये टेबुलर फॉर्म है, इसको किस में लिखना है, सेट बुल्टर फॉर्म में। तो सेट बुल्टर फॉर्म कैसे दिखाएंगे, इसमें वो सारे एक्स, कौन से सारे एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा है किससे बेटा, रियल नंबर से, क्योंकि सारे के सारे क्या पढ़ रहे हैं हम, रियल नंबर। अब रियल नंबर में भी कौन से, रियल नंबर में भी वो एक्स जो -5 से तो बड़े हैं और 1 से क्या हैं, छोटे।
ये हमारी क्या होगी इसकी सेट बुल्डर फॉर्म। इसमें सारे वो एलिमेंट जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और -1 और 1 के -5 और 1 के क्या है बिल्कुल बीच में है, इनके इक्वल नहीं है। ठीक है, ठीक है। x बिलोंग टू रियल नंबर, आर मीन्स क्या है रियल नंबर। मैंने बताया था आर किसकी उसकी नोटेशन होती है रियल नंबर्स की होती है, नेचुरल नंबर्स के लिए n यूज करते हैं। तो x बिलोंग्स टू r मीन्स x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, ऐसे ही कुछ इस टाइप से मिलेंगे। ये तो टेबुलर फॉर्म थी, सेट बुल्डर फॉर्म में चेंज करवा दिया। अब सेट बुल्डर फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे कि ऐसे आएगा कि x बिलोंग टू r और x लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन 5। मान लिया ये आ गया, तो इसको उसमें टेबुलर फॉर्म में चेंज करो तो 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब 3 की तरफ क्या है क्लोज्ड, और 5 की तरफ क्या है इक्वल का साइन नहीं है, तो 5 की तरफ क्या है ओपन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रैक्टिस कर लेना बेटा, इसकी 1.2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना, तो सारे मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाएंगे 1.2 का। और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे 1.3 भी करेंगे और इसके जो और ऑपरेशंस हैं वो करेंगे। और लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक बार वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, थैंक यू।